Welcome students. Today we discuss exercise 6.4 for class 8th. So let's see. In this question, first find the square roots of each of the following number by division method. Student, there is given division method. इससे बिफोर जो हमने 6.3 के अंदर डिस्कस किया था वो था प्राइम फैक्टर मेथड था. प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना था. बट इन दिस एक्सरसाइज डिस्कस विद डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, देखिए इसमें क्या करना है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है. इसमें देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन देख कैसे करता है उसको. देखिएगा इसमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है. इस तरह से जैसे डिवाइड करते हैं सेम वही फॉर रूल रहेगा. इसमें आपको डिवाइड करना, डिवाइड के लिए टेबल चाहिए होती है. तो हमें इसमें टेबल वो वाली टेबल काम नहीं करेगी जो हम लोग 2 1 2 वो नहीं है. इसमें टेबल देख कैसे लिखना है आपको, 1² = 1 ये टेबल काम करेगी. इसमें 9 तक लिख लीजिए. 2² 4 3² 9 इस तरह की टेबल बनेगी. आपको ध्यान रखना, आपको 10 तक ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना. ठीक है. अब देखिए स्टूडेंट, जो स्क्वायर रूट होता है इसमें हम लोग पेयर बनाते हैं, यानी 2 के क्या बनाते हैं, ग्रुप में डिजिट को लिखते हैं फ्रॉम राइट साइड. यानी राइट साइड से अब क्या करना है, 2 डिजिट का लिखना है. तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसी इक्वेशन अपना, यानी कि 2 3 तो आपको सबसे पहले इस तरीके से बना लेना है, इतना ही. अब देखिए स्टूडेंट, ये 0 4 यहाँ से आपको राइट साइड से बनाना है. अब कोई ग्रुप मान लीजिए जैसे 3 0 4 ऐसे ही बना, तो इसमें 2 है यहाँ 1, तो ये 1 रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत. लेकिन आपको राइट साइड से ही बनाना है, यानी कि आपको इधर चलना है इससे. जैसे 2 3 0 4 है तो आपको पहले ये 2 का पेयर, यहाँ 2 का पेयर ऐसे ही बनाना है. और यहाँ सिंगल डिजिट रह सकते हैं, मान लो एक नंबर और हो तो यहाँ ऐसे बना सकते हैं. 3 ग्रुप बन गई, करने का मतलब है. तो ये 1 2 और 3. ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ मैं. ठीक. अब देखिए आगे क्या करना होगा स्टूडेंट. अब देखिए इसमें से आपको डिवाइड करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं यहाँ से, यानी 23 लेना है पहले आपको. क्यों डिवाइड में तो हम लोग सिंगल सिंगल डिजिट का यूज़ करें, लेकिन ये स्क्वायर रूट इसलिए डबल डबल का ही लेना है आपको. तो 23 इसमें देखिए 23 आप देखना है जो आपके पास टेबल है, टेबल आपकी स्क्वायर वाली टेबल है, उसमें उसके किसके बिटवीन आ रहा है देखना है, बिटवीन विच 2 नंबर बिटवीन 23. ओके. सो लेट से देखिए 23 आप पता है कि 4 स्क्वायर करते हैं तो आप लोग आता है इसमें 16 आता है, और 5 स्क्वायर का मतलब हो गया 25 आता है. देन जो 23 के बीच में आएगा तो हमें इसमें 23 से बिलो लेना है. 23 से बिलो क्या 16 होगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4. तो 4 लेंगे यहाँ पे, देखिए हम 4 लेंगे. क्या लेंगे हम, 4. ये बात ध्यान रखना आपको, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पहले वाली वीडियो में, इस भी 4 था. तो इन दिस हम लोग क्या करें, 4 ले लेंगे, यानी 4 लिखना आपको यहाँ पर. 4 × 4 क्या 16 हो गया, यानी आपको पता 4 का स्क्वायर क्या होता है 16. यानी जो टेबल में होता है वही हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं. देखिए सब्ट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, देखिए 23 - 16 करेंगे तो 7 आया. क्या आया 7. फिर ब्रिंग डाउन क्या करना है इसमें, हम लोग इसमें ब्रिंग डाउन करेंगे 0 4, तो 704 हो गया. यानी कि अब सुनिए यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 8, इसको 8, इस 8 को एक बार भूल जाइए इधर वाले को. यहाँ 4 लिखना, डबल लिखना है, ऐसे ध्यान रखना, डबल लिखा जाएगा हर चीज़ में. तो 4 × 4 यहाँ प्लस कर देंगे, इस साइड में प्लस करके इसे ब्रिंग डाउन करेंगे. 4 प्लस इधर माइनस करना आपको, और इधर लेफ्ट वाले में प्लस करना है. ठीक है. तो यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे ऐसे. तो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8. 8 लिख दिया. अब यहाँ ब्लैंक रखना है ऐसे, ये ब्लैंक है ना, यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं स्टेप के हिसाब से. अब स्टूडेंट यहाँ पे मुझे नंबर एज्यूम करना है, यहाँ इस साइड में लेफ्ट में इस 8 के पास में. तो क्या एज्यूम करें, देखिए स्टूडेंट अब आपको बात ध्यान रखना है कि 4 है और लास्ट में किस क्या आ रहा है. देखो जब स्क्वायर करते हैं तो इसमें देख लीजिए 4 वो किन के भी मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है. जैसे 1 स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 स्क्वायर किया तो 4, यानी 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, हमें पता है. फिर हमें पता है कि 8 का स्क्वायर करते हैं इसमें भी 4 आता है. यानी कि अगर हम 8 का स्क्वायर करें, देखो अगर मैं 2 एज्यूम करता हूँ यहाँ पे, सेम डबल डबल करना है, ये बात ध्यान रखना है. एज्यूम 2 × 2 = 4 और 2 8 × 16 164. यहाँ तो हमारे पास 704 है, डिवाइड बहुत बिलो नंबर है, तो हम 2 तो नहीं लेंगे. फिर क्या लेंगे नेक्स्ट नंबर 8. तो 8 एज्यूम कर ले ऐसे. 8 8 × 64 कैरी 6. 8 8 × 64 + 6 हो गया 70 हो गया. ठीक है. तो यानी 70 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो डिवाइड हो 8 टाइम हो जाएगा, मतलब 88 हो जाएगा यहाँ पर. तो यानी आपको 8 एज्यूम किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ ब्लैंक था ना, इसमें एज्यूम किया गया है. तो यहाँ 8 लिख देना आपको. देखिए ये वाला 4 आता है यहाँ पे, तो उसको यहाँ लिख देना है, और 8 हमने एज्यूम किया वो 8 भी यहाँ लिखना है, मतलब इस चेक करके. अब इसे हमको सब्ट्रैक्शन कर देना है. आपका जो स्क्वायर रूट होगा क्या आ गया 48. तो नोटबुक में लिख दीजिए यहाँ पे इस तरीके से, स्क्वायर रूट ऑफ दिस
इज़ 48। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप इस तरह के सिंबल बना दीजिए अंडर रूट वाला, फिर नीचे लिख दीजिए लाइक दिस। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका। वन एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखिए, सेकंड वाला, दिस वन। आपको पेयर फ्रॉम राइट साइड से बनाना। देखिए इसमें 1 पेयर और 2 पेयर, ठीक है, समझ में आ चुका है। अब आपको 44 लेना है। 44 देखिए जो स्क्वायर है उसमें किसके बिटवीन आ रहा है, तो हमें पता 5 स्क्वायर होता है अपने पास 25 होता है, 6 स्क्वायर इज़ 36, 7 स्क्वायर इज़ 49। तो 44 लेना है हमें, तो 44 अपने पास 6 स्क्वायर 36 और 49 के बीच में आ रहा है ना, तो 44 से बिलो क्या हो 30, और 30 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 6, तो 6 लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, 6 लिख दिया है। तो अब स्टूडेंट देखिए 6 लिख दिया यानी 36 हो गया। यानी आपको जो डिवाइड हमारे पास जो क्वेश्चन जो हमारे पास है डिविजर ऐसे मान लीजिए, डिविडेंट है, इसके डाउन में लिखना है आपको 36। 36 पता है कैसे, और 6 कैसे आई पता, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। अब देखिए स्टूडेंट इसको इधर वाले ऐड करना है, इधर सब्ट्रैक्शन करना है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो 6 + 6 12 हो चुका है यहाँ पे देखिए, और यहाँ इस बीच में 44 में 36 माइनस के 8 आया। फिर ब्रिंग डाउन क्या करना, 88 89 करना है साथ में। आपको ध्यान रखना है कि सिंगल डिजिट को ब्रिंग डाउन नहीं करना, बिकॉज दिस इज स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें 89 को ब्रिंग डाउन कर दिया। फिर हमारे पास यहाँ 12 है ना, यहाँ पे 12 यहाँ एज्यूम करना है कुछ ना कुछ। उसके पास में देखिए 9 किस में आ रहा है, सीधे स्क्वायर में। आपको पता है कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो फिर 9 आता है, 49 मतलब 9 आता है। तो या तो 3 आएगा या 7 आएगा, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। तो 3 एज्यूम करके देख लेते पहले कि इसके पास में 3 आया। देखो 3 3 9, 3 6 और 3, तो 3 6 9 है, तो वो तो मतलब यहाँ ज़्यादा है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं 7। देखिए 7 यहाँ ले रखा है, इसमें 7 आ गया इसका मतलब, फिर 7 लिख दिया हमने यहाँ पर, फिर सब्ट्रैक्शन कर दिया, यानी आंसर आपका क्या हो गया 67। क्लियर हो चुका, तो आप बाकी क्वेश्चन खुद करेंगे। देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से सीख लेना, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें देखो यहाँ सिंगल डिजिट से 29 नहीं है, 5 सिंगल हो गया तो रह सकता है सिंगल, डोंट वेरी अबाउट इट। आपको ये देखना है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 5 आपको किसके बीच में है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 4 9 की, तो 4 बिलो लेंगे। ध्यान, डिवाइड करते हैं सब्ट्रैक्शन में माइनस स्मॉल नंबर लेना पड़ता है, सो टेक दिस 4, डोंट टेक 9, ओके। Small number take always. The square root of 4 is 2. So putting here 2. Okay, put here 2. After then 2 plus 2 4 here, and 5 minus 4 1. After bring down 29 in this. तो फिर हम लोग क्या करें, 4 के पास एज्यूम करना है, तो एज्यूम क्या करना, 9 है जिस लास्ट में 3 के, हमें पता 3 का स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर में 9 होता है, तो 3 लिख दिया हमने। तो हाँ इंटू करके 129 हो गया। फिर देखिए जैसे 3 जैसे 2 आया ना, वैसे 2 लिख दिया। जैसे जो हम एज्यूम करते हैं वही नंबर यहाँ लिखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो गया, ओके। ऑल क्वेश्चंस फॉर यू रिमेनिंग। पहले आपको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख लिया, नो, फर्स्ट आपको नोटबुक में लिखना है, ट्राई करना आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। स्टूडेंट कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें इसमें बताना है कि जो स्क्वायर रूट होगा अगर, तो कितने डिजिट का होगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, तो आपको पता है स्टूडेंट जितने पेयर बनेंगे, जितने ग्रुप बनेंगे, उतने डिजिट का उसका आंसर आएगा। कैसे देखिए, जैसे ये वाला नंबर ले लेता हूँ मैं, तो इसमें क्या लिया, जैसे देखो इसमें थोड़ा सा मैं इसको जूम करके लिख देता हूँ ऐसे, 2 7 2 2 5। आपको ग्रुप बनाना है स्क्वायर में, टू मतलब पेयर टू टू का ग्रुप बनाना है, 1 2 और 3, 3 ग्रुप बन गए। इसका मतलब जो आंसर होगा वो 3 डिजिट का आएगा। और देखते से मैं वो समझाता हूँ मैं आपको, जैसे 144 होता है, आपको पता है स्क्वायर रूट 12 का होता है, तो इसमें 1 और 2 2 बन गए, इसका मतलब इसका आंसर 2 डिजिट है। कैसे, स्क्वायर रूट 144 और 12 होता है ना, 2 डिजिट है कि नहीं है, इसका मतलब ऐसे करना बस, और कुछ नहीं करना। देख लीजिए कैसे करना। ईयर 64 कंटेंस 2 डिजिट, यानी इसमें 2 डिजिट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 डिजिट का आएगा। आपको इवन आउट कुछ नहीं करना, बस ग्रुप का ध्यान रखिए। कुछ भी देख लीजिए, इसमें कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिए। थर्ड नंबर देखिए, ये सेम ही वही क्वेश्चन है, डेसिमल, इसमें कोई डिफरेंस नहीं,
सिंपल है। फाइंड द स्क्वायर रूट, डेसिमल नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम मेथड वही यूज करना है। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका। देखो सबसे पहले जैसे हमने इससे बिफोर क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। पेयर बनाना है वो फ्रॉम राइट साइड से, राइट साइड से हम लोग क्या बना लें, पेयर बना लें। अब टू देखना वो किसके बिटवीन आ रहा है, तो पता 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, तो बिटवीन 1 एंड 4, तो 2 हमारे पास 1 और 4 किया, तो 2 से बिलो 1 ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, तो 1 अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ 1 लिख दिया यहाँ पे। फिर हम स्टूडेंट 1 आ गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, और यहाँ ऐड करना दोनों को, तो 2 लिख दिया। फिर हमें 56 को ब्रिंग डाउन करके लिखना है, तो 156 हो गया, ये 56 ही लिखना है आपको। यानी स्टूडेंट डेसिमल देखिए 56 किस पार्ट में से, डेसिमल पार्ट में। जैसे हम डेसिमल नंबर से कोई नंबर ब्रिंग डाउन करते हैं तो पहले डेसिमल लगाने की बात याद रखना, और कुछ जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं उस तरीके से ही है। 156 है तो 6 किसके भी आ रहा है, 6 में आता है, आपको पता लास्ट में, ये 4 में भी आता है, तो ये 2 बन के इसके पास 6 हमने लिख दिया यहाँ पे, तो आंसर क्या हो गया, 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन देखना फिर 56 आता है कि नहीं आता। तो 4 से इंटू करेंगे, 6 36 कैरी 3 12 15, यानी करेक्ट हमारा आंसर, तो 6 टाइम हो गया, 1.6 इसका आंसर हो गया, कर लेना अपने आप। नेक्स्ट देख लीजिए 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। In this question, find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. यानी कि स्टूडेंट कहने का मतलब है कि इसके अंदर क्या सब्ट्रैक्शन करें, कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फॉलोइंग नंबर सो एज गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और उसका फिर क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट नंबर बन गया है, स्क्वायर बन गया, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अभी जो मेथड किया हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड वही यूज करना है। कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन अब नंबर देख लीजिए अपने आप, ये सारे नंबर है, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा ओनली मैं। देखिए क्या करना है इसमें, सिंपल देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है 402 है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड, फर्स्ट वी फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, सो मेथड इज सेम, तो पेयर बना लेना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पेयर बन गया, इसमें देख लीजिए बने हुए। 4 देखना 4 किसके बिटवीन आ रहा है, तो इक्वल आना चाहिए, इसे बिलो लेंगे, ठीक है। जैसे मान 2 स्क्वायर को पता 4 होता है और 3 स्क्वायर इज 9 होता है, तो 4 तो इसमें है हमारे पास ऑलरेडी, 2 ले लेंगे, तो 2 टाइम हो गया, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। फिर देखिए स्टूडेंट क्या करना है, इसमें ब्रिंग डाउन करना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग डाउन, 4 माइनस 4 जीरो हो चुका, फिर 0 2 ने ब्रिंग डाउन के लिए 2 हो गया, यानी कि अब 2 + 2 या 4 हो गया। 4 के पास हम एज्यूम करेंगे 2 आ जाए, या तो ये वाला 2 आना चाहिए, तो आपको पता, अगर मैं इसमें 4 के पास में 1 एज्यूम करता हूँ, सपोज कर दिया 1 1, तो 41 नजदीक हमारे पास 2 सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो 1 से पहले बिफोर होता 0 0 एज्यूम कर लिया हमने, तो 0 1 जा 0, नहीं 0 आ गया, यहाँ 0 लिख दिया, इसका मतलब हमने इस 4 के पास 0 एज्यूम कर लिया, डिवाइड ब्रेक हो गया, नहीं मतलब डिवाइड ब्रेक हो गया। अब स्टूडेंट माइनस करें तो रिमाइंडर 2 आ गया, 2 एक्स्ट्रा तो है इसमें, इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, 402 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर क्या 400, 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 होता है। तो देखिए कैसे करनी चीज़ तो आपको आ चुकी है, नहीं सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, कि ये क्या बोल रहा है कि 402 में से क्या सब्ट्रैक्शन करें, कि 402 में से क्या माइनस करें, जो नंबर बन बचेगा फटाफट स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर, बस। देखिए we know that if we subtract the remainder from the number we get a perfect square, रिमाइंडर जो हमारे पास है, अगर हम गिवन नंबर में से क्या करते सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वी गेट रिमाइंडर 2, देयरफॉर 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 402, तो इसमें से माइनस कर दिया, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, अगर क्वेश्चन पूछा है ना इसमें, तो 400 में इसका स्क्वायर रूट 20 होता है, यानी 2 माइनस कर लो, ये 20 है वो इसका आंसर होगा, नहीं होता ऑटोमेटिक 20 हो गया, देख लीजिए आप इस तरह से, कोई बस इसको वो था उसको हटा दीजिए, बस सिंपल सा आ गया, ये 4 आ गया, 0 दिया, मिस्टेक से कर दिया, इसमें सिस्टम वही रहेगा, बस वो 2 नहीं आएगा वहाँ पे, ओके ठीक है ना, 4 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको ऐसे ही करना है,
जो रिमाइंडर है वो इसको मैं जो नंबर उसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 5 6 अभी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। Find the least number which must be added to each of the following number so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. कहने मतलब स्टूडेंट इसमें पहले वाले हमारे पास सब्ट्रैक्शन था, यहाँ एडिशन है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है, इसमें एडिशन है तो उसमें जो नंबर कुछ ऐड करना पड़ेगा। देख कैसे मेथड वही रहेगा, यहाँ डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन 525, इसमें मुझे क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए इसके वही सेम मेथड रहेगा कि पहले पेयर बनाना आपको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो 5 देखना है तो 5 किसके बीच में बना रहा है, 2 के स्क्वायर के, मतलब 4 और 9 के बीच में। तो 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, तो इसके बीच में तो आ रहा है 2 ले लेंगे, मतलब 4 ले लेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया 2। तो यहाँ देखिए इसमें फिर यहाँ पे 2 लिख देना, तो 2 आंसर हो गया यहाँ पे इसका पहले। फिर 5 - 4 1 हो गया, ब्रिंग डाउन 25 कर देना। फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 2 + 2 ये 4, ये पता ना 2 4 कैसे आया, ऐड किया गया है, तो 4 हो गया इस 4। अभी 4 ना इसके पास मुझे एज्यूम करना कुछ, 4 के पास यहाँ एज्यूम करना है डबल नंबर, तो 125 आ जाना चाहिए, यही से बिलो ले लेंगे। तो मैं अगर एज्यूम कर देखते हैं हम लोग, अगर 2 एज्यूम करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे तो 2 एज्यूम किया मेरे पास में क्या, ये 4 या 8 आ रहा है, 84 आ रहा है। मैं 3 एज्यूम करता हूँ, देखते क्या आता है। 3 मैंने लिख दिया यहाँ पे, 3 9 हो गया, 3 4 12, यानी 129 हो गया मेरे पास, तो 125 है। तो बड़ा जा रहा है, इससे ग्रेटर हो रहा है तो माइनस नहीं होगा, तो हम क्या ले लेंगे 2 टाइम में लेंगे, तो यानी 2 से इंटू कर दिया, तो 84 आ गया। अब स्टूडेंट इसमें से माइनस कर देंगे, 15 - 4, 5 - 4 1, मतलब 1 हो चुका, 12 - 8 4, जब 41 एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं करना, अभी इसमें बोला ऐड और क्या करना, आपको पता है 22 तो आ गया, हमें समझ में आ चुका है कि जो इसमें ये जो स्क्वायर है, अगर हम 20 का कर 22 का नेक्स्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब 22 है, इसका जो नेक्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 22 के बाद में क्या आता है 23 होता है, और 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 होता है। ये बोला कि इस 525 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास में 529 बन जाए। ऐड करने की बात कर रहा है, मैं कुछ एक्स्ट्रा लेने की बात कर रहा है, तो यानी 529 लाना मुझे आंसर। तो 525 में क्या ऐड करें, ऐड करें तो इसका मतलब 529 में से माइनस कर दो। हम लोग क्या करेंगे 525 को, देखो 525 इसमें से माइनस कर दो, 4 यानी 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी मुझे इस 525 में मुझे 4 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 23। देखते हैं क्वेश्चन में कैसा किया, देखिए 525 सिंस रिमाइंडर इज 41, हाँ ठीक है, अभी रिमाइंडर 41, देयर फॉर 22 स्क्वायर इज लेस देन 525, यानी जो 22 का स्क्वायर है वो लेस किससे 525 से, ऑफकोर्सली लेस है, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 होता है। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा 23 हो जाएगा, मैं पता है 23 2 के नेक्स्ट नंबर एडिशन की बात करो, नेक्स्ट लेना पड़ेगा, तो 525 होता है, तो नंबर टू बी एडेड, तो 529 में से 525 माइनस करके 4 आंसर हो गया, तो एडेड नंबर क्या हो गया 4 हो गया। अब स्क्वायर रूट पता करना 23 हो जाएगा, बस सिंपल से। डू सेल्फ रिमेनिंग क्वेश्चंस, डू सेल्फ बाई, उसमें बार बार प्रैक्टिस करिए, समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बच्चे 10th क्लास में जाते हैं फिर भी ये नहीं आता मेथड, तो ये मेथड भी ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें 6, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441, यानी स्टूडेंट ये स्क्वायर है, अगर ये इसका अक्स है तो ये भी अक्स होगा, आपको पता है एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, यानी अक्स इंटू अक्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमें गिवन क्या है एरिया गिवन है, तो इस सामने अक्स इंटू अक्स कर देंगे, मतलब अक्स स्क्वायर कर देंगे, बस सिंपल सा। लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बी एक्स मीटर, और एरिया भी स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, मतलब अक्स स्क्वायर हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या करना अक्स स्क्वायर मतलब एरिया एक्स स्क्वायर हो गया 441 हो गया। अब मुझे आपको पता है स्टूडेंट देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441 है, मुझे एक्स रिमूव करना, मुझे 2 उठाना, 2 सीधे सामने वाले पे केप लगा दीजिए, इस तरह कैसे रूट लगा दीजिए, इसको बोलते हैं रूट के अंदर ये 2 हट जाता है, ठीक है। और 441 किसका स्क्वायर रूट होता है 21 का, बस आंसर हो गया। लर्न करना पड़ेगा 30 तक आपको।
इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 देखिए, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री, यानी राइट ट्राइंगल तो स्टूडेंट ये पाइथागोरस थ्योरम होती है इसमें। देखिए ये 90 है ना, इसका मतलब हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। देखिए इफ़ ए बी 6 सेंटीमीटर, ट्राइंगल बना लीजिए इस तरीके से, बी सी 8 सेंटीमीटर, और एस सी फाइंड करना है ये वाला। ठीक है, एक्स लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो एस स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एस स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस हो गया, ए बी स्क्वायर मतलब बेस, ए बी मतलब कुछ से कुछ मान लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो जो वैल्यू अप्लाई कर दो, ये एक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो एस स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मीन कितना हो गया 6 हो गया, और बी सी का मीन 8 हो गया, 6 के स्क्वायर 36 हो गया, और 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 कर दीजिए, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, और 36 प्लस 64 कितना होगा 100, और एस स्क्वायर लिखा है स्टूडेंट ने से, और आगे लिखा 100, तो वापस वही हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 10, तो यहाँ से 10 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो हमें इसमें एस से पूछा, 10 हो गया इसका वैल्यू, क्या हो गया आंसर 10 हो चुका है। बस ये मिस्टेक होगी, 6 कर देना, 64 का। ऐसे सेकंड क्वेश्चन खुद करना आपको। सेकंड में क्या करना है, ये माइनस कर देना आपको इसमें, ये एक्स हो गया इसमें। तो 13 का स्क्वायर करके फिर 5 का स्क्वायर करके उसमें से क्या करना है 25, ये माइनस देखो, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का स्क्वायर होता है 125 होता है, माइनस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा इसका 144 होगा, और 144 का स्क्वायर रूट लेना आपको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, सब्ट्रैक्शन कर देना इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, a gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of the plants. He need more for this. इसको एक्स्ट्रा मोर मतलब ऐड करना है, जैसे हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था कि इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम 31 का, तो इसका नेक्स्ट नंबर ले लेंगे हम लोग, 31 या 32 हो जाएगा। सेम मेथड वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें स्टूडेंट ये भी है, सेम कॉलम सेम रो का मतलब तभी होता है। सपोज कीजिए 1 2 3 4 है, मैंने कहा इसमें 4 रो, तो 4 स्टूडेंट बैठेंगे, समझ लो 4 4 ही बिठाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने रो है उतने क्या हो जाएंगे स्टूडेंट है। ये इसमें 4 रो थी मतलब 4 स्टूडेंट बैठेंगे, 5 रो तो 5, तो ये कहने मतलब इसको स्क्वायर बोलते हैं, और उल्टा ले लेंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा, ऑपोजिट जस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। तो देखिए इसमें हमारे पास 1000, इसका हम लोग ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए इस तरीके से लेना आता है आपको। रिमाइंडर 39 बच के, इसमें बोला ऐड करना है, और सब्ट्रैक्शन बोलता तो मैं इसमें लेफ्ट को बोलता तो मैं 39 इसमें से माइनस कर देता, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं। तो इसमें बोला ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा 31 का नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 32 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए सिंस रिमाइंडर 39, देयरफॉर 31 स्क्वायर इज लेस देन 1000, और नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 32 1024, यानी जो हमारे पास में 1000 है उसको किस में से माइनस करते हैं 1024, यानी मुझे 24 एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, मुझे 24 एक्स्ट्रा प्लांट लगाने पड़ेंगे। तो 24 इसमें आंसर हो गया मोड में। फिर भाई इतना पूछा, इसमें स्क्वायर रूट तो बोला नहीं। Same question number 9 also. There are 500 children in a school. For a PT drill में exercise होगी. They have to stand in a such manner that the number rows is equal to number of column. यानी वो जैसे एग्जाम्पल मैंने समझाया वही है। How many children would be left out of this arrangement? कितने चिल्ड्रन है वो लेफ्ट रह जाएंगे अगर 500 के 500 टोटल चिल्ड्रन हैं, तो कितने लेफ्ट हो जाएंगे, तो हम जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा बचेगा वो क्या कर देंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ये आपको स्क्वायर रूट खुद फाइंड करना होगा, आपको देख लेना, ठीक है।
यानी कि जो ये 16 है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 16 का सब्ट्रैक्शन कर देना किसमें से। देखो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन 500 बाय गेटिंग स्क्वायर रूट, दिस नंबर वी गेट इन ईच रो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 22, ईच रो में 22 चिल्ड्रन बैठेंगे, तो लेफ्ट कितने करने पड़ेंगे 16, ये लेफ्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये थे हमारे क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, वीडियो को आराम से देखिए, पॉज करके देखिए, अपने जो क्लासमेट हैं उनको भी शेयर करिए, लाइक करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।